बच्चों, आज हम आपको ग्लूकोज के चैप्टर से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको लेकर चलते हैं। जैसे पहले एक प्रश्न पूछा गया है, शर्करा से इथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे ना बच्चों। तो जब हम लोग शर्करा शर्करा हमारी चीनी ही होती है ना बच्चों, शर्करा हमारी चीनी होती है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, H2O यानी जल से क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी टूट जाता है। और जब हम ग्लूकोज को ही गर्म कर देंगे, क्या करेंगे, फिर ईस्ट की उपस्थिति में ईस्ट और जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों। तो हमारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, यही हमारा एथेनॉल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। चलिए दूसरे पहुंचते हैं। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, देखिए क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट ये हमारा जो है किससे मिलकर बना है बच्चों, समझ गए। किससे मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से युक्त पॉलीहाइड्रोक्सी या कीटोन होते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CHH2OY। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस टाइप के दूसरे अगर सूत्र मिल गए तो वो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, समझ गए। जैसे ग्लूकोज है, ये आपका सूत्र हो गया, सुक्रोज का हो गया, और स्टार्च हो गया, समझ गए, स्टार्च हो गया, ये हो गया बच्चों। ये हमारे सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। चलते आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग देखेंगे ग्लूकोज की संरचना क्या होती है। ये बहुत ही मोस्ट है, ध्यान दीजिए। ग्लूकोज में आपका वन जो पहला कार्बन होता है, ग्लूकोज में हमारा जो क्या होता है बच्चों, पहला और दूसरा कार्बन मोस्ट होता है, बाकी 3 4 5 6, समझिए। इसको ऐसे भी लिखते हैं। और यही हमारा मेन पहचान होता है एल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड। और बाकी 5 हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड, समझ गए। और ये D+ से उल्टा हो जाएगा, जब इधर के इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाता है, समझ गए बच्चों। ये ग्लूकोज की संरचना हो गई। अगला है आपका फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज में यहाँ कीटोन हो जाएगा बस। इसमें 1 पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल, 2 पे कीटोन। उसमें क्या था, 1 पे अल्कोहल तो एल्डिहाइड, और 2 पे अल्कोहल था। इसमें 2 पे कीटोन है, 1 पे अल्कोहल। बस यही आपके दोनों की संरचना में अंतर है। इसको बहुत ही ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा करो, में से एक पूछेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए, शर्करा क्या है, यह क्रिस्टलीय स्वाद में मीठे और जल में मिले होते हैं। समझिए, शर्करा जो होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं और जल में मिले भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। और अशर्करा क्या होता है, ये क्रिस्टलीय स्वाद में मीठे नहीं होते तथा जल में अल्प विलेय होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोज। समझ के बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति में क्या होता है, HI तथा लाल फास्फोरस के साथ लंबे समय तक गर्म करते हैं बच्चों, तो N-हेक्सेन क्या बनाता है, N-हेक्सेन 2-आइडोहेक्सेन। समझ के बच्चों, ये देता है। देखिए, दो लेके हमने किया तो आपका हेक्सेन और 2-आइडोहेक्सेन बन गया, समझ गए बच्चों। ये N-हेक्सेन है और ये आइडोहेक्सेन है, 2-आइडोहेक्सेन, इसलिए कि 2-आइडोहेक्सेन दूसरे कार्बन पे है, 2-आइडोहेक्सेन ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई। अब मॉलिस परीक्षण क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पता करने का परीक्षण है। क्या, कार्बोहाइड्रेट की जांच ही मॉलिस परीक्षण है। क्या करते हैं, हम एक परखनली में ग्लूकोज का जली विलय ले लेंगे, उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थलॉन का अल्कोहलिक विलय मिलाकर तथा कुछ बूंदे H2SO4 की डालने पर द्रव के बीच में बैंगनी रंग का वलय बन जाता है, तो हम जान जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इसमें है। और मॉलिस परीक्षण यही इसका नाम है। ये आएगा तो इतना लिखना है बच्चों, 2 नंबर पक्का, समझ गए। बहुत ही मोस्ट है, आगे बढ़िए। इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करोगे, तो इनमें देखो बताया गया है, ये इनुलिन हो गया, NH2O से क्रिया करा देंगे तब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपका N फ्रक्टोज बन जाएगा सीधे। फेरिक विलयन बहुत पूछता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वास्तव में फेरिक विलयन, फेरिक A और B 2 विलयनों का मिश्रण है,
जैसे ए में आपका कॉपर सल्फेट का जली विलयन होता है और बी में रोसे लवण यानी सोडियम पोटेशियम का टारट्रेट हो या NaOH ये होता है। अब फिर क्या होता है, ग्लूकोज में जब फेरिक विलयन यानी CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो ग्लूकोज में जब फेरिक विलयन मिलाया जाता है, ग्लूकोज में जब फेरिक विलयन मिलाया जाता है तो ग्लूकोनिक और क्या बनता है बच्चों, आपका क्यूप्रस ऑक्साइड लाल अवक्षेप देता है। समझ गए बच्चों, ये आपका फेरिक विलयन हो गया, बहुत ही मोस्ट। ध्यान दीजिएगा, आप लोग आगे बढ़ते हैं। टॉलिन ऑफ कर्मक ये भी बहुत मोस्ट है बच्चों, बहुत मोस्ट है। कैसे कहा जाए आप लोगों को, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों टॉलिन ऑफ कर्मक। समझ गए? चलिए भाई, टॉलिन ऑफ कर्मक क्या है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भी टॉलिन ऑफ कर्मक कहलाता है। समझ गए बच्चों, हमारा टॉलिन ऑफ कर्मक कब कहलाता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भी क्या कहलाता है बच्चों? टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। और ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक को सिल्वर दर्पण या सिल्वर का अवक्षेप में क्या करता है बच्चों? अवक्षेपित कर देता है। ये हमारा Ag2O ही हमारा टॉलिन अभिकर्मक है। यही हमारा क्या है बच्चों? टॉलिन अभिकर्मक है। और आप सभी लोगों को मैंने बताया है, क्या बताया आप लोगों को बच्चों मैंने, कि ये ग्लूकोज है हमारा, ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है। और ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल है, ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आ गया डीएनए अम्लीय छापन। क्या होता है सभी जानते बेटा कि कभी भी उंगली के निशान को कोई नहीं बदल सकता, ऊपर वाले हिस्से के डीएनए इसी को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो आपके क्या कहते हैं क्षारों का जो विलयन होता है, डीएनए होता है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। और यह किसी भी व्यक्ति की पहचान की एक विधि है। समझ गए? किसी भी व्यक्ति के पहचान की क्या है बच्चों? विधि है। बस इसके बाद सवाल है, तो बच्चों इसको देख लीजिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।